मैं क्या बोल रही हूँ हाँ, बोलो। कि हम कार ले लेते हैं ना, अभी वो नई लॉन्च हुई है वो वाले क्या? कार कार ले लेते हैं। कार लेनी है? हाँ अभी नहीं। हाँ, पता है ना, अभी अभी कार लेने की ज़रूरत भी नहीं है और अपनी हैसियत भी नहीं है अभी। पता है ना, अभी शादी हुई है नई नई, तो खर्चा बढ़ा, थोड़ा पैसे लिए उसको देना पड़ेगा ना। थोड़ा सब्र करो, बाद में ले लेंगे। 6 महीने हो गए शादी को, 6 महीने। हाँ तो पता है मुझे 6 महीने हो गए हैं, तो क्या? हाँ तो इतने टाइम में तो पैसा जमा कर ही सकते थे ना, कार तो लेने में क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी इतनी महंगी नहीं है वो, हमको सबको चल जाएगी वैसी कार है, मतलब कि 6 सीटर तो है ही। अभी नई जो लॉन्च हुई है, आप देखो ना, गूगल में सर्च करो ना, देखो। तुमने जो कार बोली थी ना, हाँ यही, हाँ बस यही कार है। ईएमआई की मतलब इसका रेट क्या है, बस देखो तो। हाँ तो अभी ये 35 लाख की तो है, उसमें क्या है। देख, ये सुबह सुबह है ना, दिमाग जो ठिकाने पे है ना उसको रहने दे। हाँ, और ये सुबह सुबह आके क्या गाड़ी लेनी है, कार ले लेते, सब क्या है? अरे देखो ना कितनी गर्मी होती है, बाहर जाना पड़ता है, तो फिर गाड़ी हो तो सही रहता है ना। अभी घूमने भी जाएंगे हम सब अगले महीने में तो। मेरी बात सुन, ले लेंगे, एक आध साल होने दे, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, बाद में लेंगे। इतना जल्दी भी क्या वो है? आप ले रहे, आप बोलते हो लेकिन कुछ लेते नहीं हो। देख लिया भगवान। मैंने, देख लिया। अभी आप कार लो तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले अभी तो देख मेरी बात सुने, तूने बोला था मुझे आईफोन चाहिए। अरे इस चीज का क्या भाभी, देखो ना, हाँ, वैसे तो मैंने सब सुना आते आते। कार लेनी है उसको। तो क्या गलत बोल रही हो, सही तो बोल रही हो ना। घर में एक कार आ जाएगी, हमारे घर में एक भी कार नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि अभी राज के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। अभी आपकी नई नई शादी हुई है और पूरी शादी का खर्चा राज ने उठाया है, तो इसमें अब गाड़ी कहाँ से आ गई? देख भूमि, ये कर्जा लिया है ना, तुरंत खत्म नहीं होता है, उसको वक्त लगता है देने में। और कार लेंगे हम, मेरे भी सपने हैं, मुझे भी कार लेनी है, घूमने जाना है, लेकिन थोड़ा वक्त तो दो। ऐसे तुरंत 6 महीने हो गए चलो कार ले लो, ऐसे थोड़ी कार आ जाएगी। पर देखो अभी अपने पास कोई खर्चा नहीं है, घर में 2-3 और लोग हो तो खर्चा हो ना। हम तो है, और उसमें हो ही जाएगा। और इसकी ईएमआई चल रही है तो कार की भी ईएमआई स्टार्ट कर दो, साथ साथ में वो भी खत्म हो जाएगा, तो लंबा समय तक नहीं चलेगा ना। तुम्हें पता है, अभी ये घर के ईएमआई चल रहा है, उसको खत्म होने दो। ये सब कहाँ से होगा? गाड़ी लेके उसका ईएमआई कौन भरेगा? आप ही तो भरने वाले हो ना। आप क्या मुझे भेजोगे बाहर काम करने के लिए? नहीं। कैसी बात कर रहे हो? मैं गाड़ी लेने का बोल रही हूँ तो सब लोग मुझे चिल्ला रहे हैं। ऐसा तो क्या गलत बोल दिया मैंने? देखो भूमि, तुमने गलत नहीं बोला है, लेकिन तुमने सोचा बहुत गलत है। क्या गलत सोचा मैंने? देखो, सब काम एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे सब होता है। अभी तुमने बोला था तो 2 महीने पहले मोबाइल लिया है, पता है ना, उसका ईएमआई भी चल रहा है अभी। हाँ तो अभी वो तो मोबाइल है, वो तो छोटी सी चीज है। मैं तो गाड़ी लेने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं जमता है बाहर ऐसे जाना, देखो ऑटो भूमि, करके या राज उबर के करके। पास पैसों का जाड़ नहीं है कि वो तोड़ तोड़ के सब दे देगा। तुम्हें सब समझना चाहिए, अब तुम उसकी वाइफ हो और हस्बैंड की हर सिचुएशन में तुम्हें उसका साथ देना है। अरे उनके पास पैसों का पेड़ हो या ना हो, उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे तो यही चाहिए कि मुझे कार चाहिए। अब आप बोलो या ना बोलो, मुझे कार चाहिए, मतलब चाहिए। अरे मेरी बात सुन, ऐसे कार नहीं आती है, क्या लगा रखा है कार का? कार चाहिए, कार चाहिए, थोड़ा वक्त रुको, हो जाएगा सब कुछ। नहीं रुकना, मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। मैंने बोल दिया, मतलब मुझे कार चाहिए, मतलब चाहिए कार। ऐसे कार नहीं आएगी। आप कैसे भी करके लाओ या फिर किसी से पैसे लेकर आओ, पर मुझे कार चाहिए। मैं नहीं रह सकती बिना कार के। भूमि, ये कोई खिलौना बनाने वाली बात नहीं है कि तुमने बोल दिया कि कार चाहिए और कार आ जाएगी। जैसे उसके बाप के घर तो जैसे कारों का ढेर लगा हो, ऐसे बात करती है, कार के बिना नहीं हाँ तो चलेगी। मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। आपकी तरह मुझे मना नहीं किया किसी भी चीज में, जो आप लोग मुझे मना कर रहे हो और आप इनकी तरफदारी करने के लिए आ गए। आपको पता है कि कार के बिना मुझे नहीं चलता, फिर भी। और मैं बोल रही हूँ अभी 35 लाख में वो अच्छी कार मिल रही है, हाथ से चली जाएगी। अरे 35 लाख कोई छोटी चीज नहीं है, 35 लाख रुपए है, 35,000 नहीं है। अरे पर आपको तो डाउन पेमेंट के ही पैसे भरने हैं ना, थोड़े से तो पैसे भरने हैं, बाकी तो हफ्ते में जाएगा। हफ्ता कम करना, लोन लंबी रख लेना। पर हफ्ता भरने के लिए भी पैसे चाहिए कि नहीं? आपको जो सोचना है सोचो, मुझे कार चाहिए, मतलब चाहिए। मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, मैंने बोल दिया। ये कैसी जीत लेके बैठ गई है? मौसम भी ऐसा हो गया है। अरे थैंक यू, क्या बात है, तुम पानी लेकर आई, वैसे भूमि लेकर आती है रोज। क्यों, मैं लेके नहीं आ सकती? मेरे हाथों से पानी अच्छा नहीं लगता क्या आपको? अरे कैसी बात करती हो, तुम्हारे हाथों से तो जहर भी अच्छा लगे, पानी की कहाँ बात है। और चाय वाय बना रही है भूमि?
हाँ, कहाँ से चाय बनाएगी? आप तो मुंह फुला के बैठी है अपने रूम में। क्यों? क्या हुआ, मुंह फुला के बैठी? मैडम को अब 35 लाख की गाड़ी चाहिए। 35 लाख की गाड़ी? अरे पागल हो गए क्या वो? गाड़ी? अरे उसे गाड़ी का भूत कहाँ से चढ़ गया भाई? हमने वही कहा। अब तो बोल रही है 35 लाख की ही तो है। अरे 35 लाख की ही तो है? अरे क्या बात है, 35 लाख रुपया कुछ रास्ते पे पड़े हुए होते क्या? बहुत समझाया, मैंने भी समझाया और राज ने भी समझाया कि अभी शादी का खर्चा किया है, अभी मकान बनाया, फिर शादी की, सब तो खर्चा हो गया। अरे गाड़ी, अगर गाड़ी भी लेनी है तो ले लेंगे, कहाँ नहीं है, लेकिन ये 35 लाख की गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत है? छोटी मोटी गाड़ी ले लेंगे, कहाँ इतना बड़ा परिवार है हमारा। और 35 लाख की मतलब लग्जरी कार चाहिए उसे, तो ये लग्जरी कार का भूत कहाँ से चढ़ गया ऐसे? कहाँ से होगा, मैं कैसे आया होगा? अब माँ बाप के यहाँ बहुत लाडों से पली है, तो उसे लगा यहाँ भी जो भी मांगूंगी वो पूरी हो जाएगी जीत, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, उसकी हर जीत थोड़ी पूरी होगी यहाँ पे। सही बात है तुम्हारी, आजकल का कल्चर जो है ना बहुत डिफरेंट हो गया है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। 35 लाख कोई छोटी मोटी रकम है क्या? हाँ, उसके बाप के घर उसने सब सुख साहेबी देखी होगी, इस वजह से अब उसके बाप ने पैसे कैसे कमाए होंगे उसे थोड़ी ना पता है। उसको तो सब हाथ में मिल जाता होगा, तो इसकी तो कीमत है नहीं। वही तो अब बोल रही है 35 लाख की गाड़ी चाहिए। मैंने भी बहुत समझाया, पर आज तो पता है आपको अलग ही रूप दिखा। आज तक ऐसी कोई उसने जीत की नहीं है, लेकिन अभी तो शादी के 6 महीने हुए हैं और अभी से ऐसे रूप, मैं तो हैरान हो गई। वैसे आज तक तो ऐसी कुछ ज़्यादा जिद नहीं की उसने। लड़की तो अच्छी है, इसीलिए तो उसकी शादी कर लड़की तो अच्छी है इसीलिए तो हमने राज की शादी की है उससे, और राज ने भी कभी उसकी फरियाद नहीं की। लेकिन ये जो गाड़ी वाली तुम बात कर रहे हो ना, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। उसे किसने उसके दिमाग में डाल दिया है कि अपने घर में एक सी लग्जरी कार होनी चाहिए। जो हमारी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल तो अच्छी है, तो कार भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ दिमाग में घुसा दिया होगा उसको। 2-5 हजार की चीज़ होती ना तो समझ में आता। अब आप सोचो, इतनी बड़ी रकम की चीज़ हम, और वो भी 35 लाख की कार, छोटी मोटी बात नहीं है। और पता है क्या बोल रही है, उसमें क्या हो गया, EMI आएगा ना तो वो हम भर देंगे। हम भर देंगे? ये EMI वर्ड तो पता नहीं सबके लिए इतना मामूली हो गया है, पर समझ में नहीं आता कि वो भी हमारी इनकम से ही जाता है, ऊपर से झाड़ से नहीं पड़ता। और आपको पता है, मैंने उसे बोला कि राज को पैसों का झाड़ नहीं है कि वो तोड़ के लाएगा और कार आ जाएगी, तो बोलता है उसमें क्या हो गया, मैंने इतनी छोटी तो चीज मांगी है। छोटी चीज़? पता नहीं क्या हो गया है। बाहर कमाने जाए ना तो पता चलेगा कि कैसे कमाया जाता है रुपये, कैसे खून पसीना एक करना पड़ता है। इनको तो बस डिमांड करनी है, बोल दो कि कार चाहिए तो कार कुछ आ जाएगी। ये कुछ अली बाबा का खजाना है कि हाथ डालो और सीधा निकल आएगा? कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसे। अब मेरी बात सुनो, तुम उसे समझाओ अच्छे से, तुम उसकी जेठानी हो, हाँ, तो तुम्हारा हक बनता है उस पर। तुम चाहो तो उसको थोड़ा डांट भी सकती हो, हक बनता है ना तुम्हारा। उसे समझाओ कैसे मत करो, धीरे धीरे होगा, लेंगे, बड़ी गाड़ी भी लेंगे हम, लेकिन अभी 6 महीने हुए शादी को, ठीक है? तो अभी राज को भी थोड़ा और स्टेबल होने दो। अभी उसने मतलब बिजनेस में अभी तो वो भी आया है, अभी तक तो पढ़ रहा था वो। बिजनेस को थोड़ा समझेगा, उसमें थोड़ा तरक्की करेगा, तब तो आगे बढ़ पाएंगे ना। अब ऐसे कार वार लेके EMI की बात कर रही है, तो जितना कमाएगा उससे ज़्यादा तो EMI में डाल देगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सही बात है आपकी, मैंने प्यार से ही समझाया था उस टाइम पर आपको तो पता है ना कि आजकल की जनरेशन, एक सेकंड में बस मना कर दो, उनकी जिद ना पूरी करो तो हो गया, बस गुस्सा आ जाता है। और महारानी को गुस्सा आ गया और रूम में अकेले बैठ गई है मुंह फुला के। तो राज क्या कर रहा है, उसको बोलो अपनी बीवी को समझाए। राज भी अभी अपसेट हो गए उसकी बात सुन के। आप एक बार बात करना कि उसे प्यार से समझाए, मान जाएगी शायद। अरे अभी तो वो बहू जैसी है हमारी, हम बेटी ही समझ लो। हम तो बहू बेटी में कोई अंतर रखा नहीं है, छोटे भाई की बीवी है। अब क्या समझाए, तुम लोगों के समझाने से नहीं समझ रही है, मैं कैसे बात करूँ उससे? फिर भी देखते हैं। काम हो गया आपका भाभी? अरे आप हाँ। आप अभी ऐसे अचानक से बताया भी नहीं और आप घर पे आ गए? अरे क्या बताऊँ, कितना घर में टेंशन होता है। ये लोग जीने थोड़ी देते हैं, पता नहीं किस घर में मेरी शादी कर दी है।
ऐसे कैसे घर में मेरी शादी कर दी? जैसे मुझे तो लग रहा है मैं तो इस घर में बोझ ही थी। ये क्या बोल रही दीदी आप? क्या हो गया? अरे मैंने बोला कि पूरी सोसाइटी वालों के पास कार है, सिर्फ हमारे घर में ही कार नहीं है, तो चलो एक कार ले लेते हैं। वैसे भी अभी नई लॉन्च हुई है ना वो न्यू, उसकी 35 लाख प्राइस है, ठीक है। तो वो कार मैंने उनको बोला, गूगल पे सर्च भी किया हमने, तो बोले कि अभी तो हमारा शादी का EMI चल रहा है, घर का चल रहा है, तो भाई एक कार लेने में क्या हो जाएगा। और वैसे भी अभी कितनी गर्मी पड़ रही है, कब लेंगे फिर, ये कार भी हाथ से चली जाएगी, फिर या खटारा लेकर आएंगे घर में। देखिए दीदी, कार लेने की बात है, कोई खिलौना नहीं, और 35 लाख की कार है, ऐसे कैसे कोई ले सकता है? अरे मैंने उनको आपको ऐसा वही- नहीं लगता कि इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही है? अरे बाकी सारी प्राइस तो देखो आप जाके, वो तो कितनी हाई है। एटलीस्ट ये 35 लाख की तो मिल रही है इनको, इतने में कम में मिल रही है। तो मैंने बोला डाउन पेमेंट तो अपने को चलो 5-6 लाख भरना होगा, उतना तो अरेंज कर सकते हैं ना। अभी इतना भी अरेंज नहीं कर सकते तो ये कैसा घर हुआ, ये कैसी शादी हुई। आपको पता है अभी मार्केट कितना स्लो है, और ऐसे 5-6 लाख ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो क्या करूँ मैं, बोलो। अभी पूरे सोसाइटी वाले ऐसे बोले कि इनके घर में कार नहीं है, ये लोग ऐसे ही जाते हैं। सोसाइटी वाले तो कुछ भी बोलेंगे, कल आकर ये भी बोलेंगे कि इनके घर में कार नहीं है, इनके घर में ऐसी नहीं है। चलो इनकी बहू बहुत पुरानी हो गई है, बदल के नहीं ला दो। आप भी मेरी साइड नहीं ले रहे हो। मुझे तो लगता है कि आपको आना अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ पे। एक तो अरे वहाँ आप पे भी- इधर आओ, रहो, मुझे क्यों दिक्कत होगी? लेकिन ये आपकी ना बहुत गलत जिद है, ऐसे ही आप ऐसे कार लेने की जिद नहीं कर सकते। तो फिर मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ, क्या बोलूँ मैं, कैसे रहूँ उस घर में, सांस कैसे लूँ मैं। आपको मानना है, उनको नहीं मानना है। आप मान लीजिए कि अगर कार नहीं होगी तो क्या ही हो जाएगा, कार लेने से ही जिंदगी चलेगी क्या? नहीं होगी तो नहीं चलेगी, रुक जाएगी। ये सब ना ऑप्शनल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कार नहीं होगी तो हमारी लाइफ रुक जाएगी। अरे ऐसा नहीं है, पर मुझे ना ये सब नहीं चलता, मुझे तो हर चीज़ अच्छे से चाहिए। तो ये देखिए दीदी, हमारी लाइफ है ना, उसमें सपने बहुत होते हैं, और बड़े बड़े सपने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब सपने पूरे ही हो जाए, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ सपने नहीं होते। मुझे ही ले लीजिए, मेरे भी बहुत सारे सपने थे, वो पूरे नहीं ना, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं अपनी लाइफ से भागूंगी। आप तो है ना मुझे इतना सारा लेक्चर दे रही है ना कि मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रहा है। देखिए भाभी, मैं यहाँ पे मेरा है ना मूड रिलैक्स करने के लिए आई हूँ। सुबह सुबह इन लोगों ने जो मेरे सर में जो बैंड बजाई है ना, ये बोल बोल के, एक तो वो भाभी, वो भी मेरा नहीं सुनती, वो भी उन्हीं की साइड लेती रहती है, और वो भी ऐसा नहीं समझती कि नहीं सही तो बात बोल रही है, अभी ले लेंगे तो साथ साथ में सारी EMI ख़त्म हो जाएगी। मैं तो उस टाइप का सोचती हूँ। अरे दीदी, आप समझ क्यों नहीं रही है EMI से? अरे दीदी, आप समझ क्यों नहीं रही? EMI पे अभी सब मिल रहा है, लेकिन EMI भरना भी एक बहुत बड़ी बात है, पता है ना। घर ले लिया, EMI पे ले लो, गाड़ी लेनी है EMI पे ले लो, फ़ोन लेना है EMI पे ले लो, फिर EMI के पैसे कहाँ से आएंगे? बंदा कमाएगा कहाँ से इतना सारा? हाँ तो वही तो मैं बोल रही थी ना, कमाने वाले तो है तो अच्छा कमाओ, कुछ और कमाओ। हमें ना हमारा खर्चा कम नहीं, हमारी कमाई बढ़ानी कोई चाहिए। भी ये लोग तो person- समझते ही नहीं है, फिर इसीलिए गरीब इंसान गरीब रह जाता है। आप समझते क्यों नहीं हो? कोई भी पर्सन है, उसकी एक लिमिट होती है कमाने की, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा सकता, तो फिर EMI पे सब चीज़ें देखो लेने का भाभी क्या जी, मतलब है? कमाने की कोई लिमिट होती ही नहीं है। ये सब है ना बस काम ना करने के बहाने हैं। इनको कमाना हो ना तो ये घर पे बैठे बैठे भी अपनी इनकम स्टार्ट रख सकते हैं, लेकिन इनको आता नहीं है ना, बस सुनाना आता है हाँ। कि EMI भरनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। बस आप उनको थोड़ा समझाओ ना मेरी तरफ से। मैं आपको एक आइडिया दे दूँ? क्या? बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि दामाद जी कुछ ऐसा ज़्यादा कमाते नहीं है, इसलिए आपको कार नहीं ले दे रहे हैं, है ना। अगर वो कमाते तो आपको कार ला के दी होती। तो आप एक काम कीजिए, आप ही कमाना शुरू कर दीजिए, अपने दम पे कार ले लीजिए। किसी को बोलना ही क्यों है कि आप मुझे कार लेके दो? ठीक है, सोचूंगी मैं इसके बारे में। सही लगेगा तो करूंगी, नहीं लगेगा तो वो भी देख लूंगी। वैसे भी मैं तो किसी का सुनने वाली हूँ नहीं। वो तो मुझे पता ही है। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। आपसे ये तो सुनने को मिल गया कि मुझे काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आऊँगी दोबारा फिर बाद में। अभी जा रही हैं आप? हाँ तो क्या करूँ फिर, घर तो जाना पड़ेगा ना। बिना बताए आ गई हूँ तो वो भी बोलेंगे क्यों आ गई, कहाँ गई थी। ऐसे बिना बताए नहीं आते ना, तो अभी आप जाइए प्लीज़। ठीक है, आना आप भी घर पे। ठीक है।
बोलो बेटा, क्यों मुझे फ़ोन करके बुलाया? फ़ोन नहीं करती तो और क्या करती पापा जी। बड़ी दीदी आई थी। कौन? भूमि आई थी? हाँ। क्यों? आपको तो पता है ना, कुछ ना कुछ मसला होता है उनको। आज आई थी तो बोल रही थी कि मेरे घर वाले मुझे कार लेके नहीं दे रहे, तो आप उन लोग को समझाइए कि मुझे कार लेके दे। अरे पर उसे कार चाहिए क्यों? अभी अभी तो शादी हुई है। बोल रही थी 35 लाख की नई कार आई है ना, वो चाहिए। सोसाइटी में सब ने ली है और मेरे पास ही नहीं है। अभी बताइए पापा जी, ये कोई ड्रेस है कि वो हमारे दामाद जी है वो पैसा देंगे और वो लेके आएगी? 35 लाख की कार है, कोई छोटी चीज़ नहीं। पर बेटा उसे समझना चाहिए, अभी 6 महीने पहले शादी हो, उन लोगों को इतना खर्चा हुआ है, तो अभी गाड़ी कहाँ से लेंगे? तूने समझाया नहीं उसे? मैंने उनको समझाया, मैंने उनको ये भी समझाया कि दीदी सपने तो सबके होते हैं, लेकिन सबके सपने पूरे हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बस वो तो एक ही जिद पे अड़ी है कि मुझे कार नहीं ले दे रहे। आपने कैसे घर में मेरी शादी करवा दी है, पैसा वैसा कुछ देखा नहीं और बस मुझे ब्याह के भेज दिया। अरे ये कितनी जिद्दी लड़की है, पहले से गलती मेरी है बेटा। उसमें क्या हुआ, जब छोटी थी जो मांगती हूँ मैं तुरंत लाके दे देता था, तो उसको ये गलत आदत बात पड़ है, गई। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही में देखे तो आपकी ही गलती है। वो मैं मान आपने जिस तरह से उनकी छोटी छोटी बात मान के भी उनकी जिद पूरी की है ना, वो भी हमें सब भुगतना पड़ रहा है। और हम तो साइड में रहे, दामाद जी को सब भुगतना पड़ रहा है। दामाद जी तो अच्छे हैं, समझदार है, समझ जाएंगे, लेकिन अपनी इसको समझाना बहुत मुश्किल है। दिक्कत वही आ रही है कि किसी का नहीं सुनती, बस उसको चाहिए मतलब चाहिए। तो आप कहाँ से उनको- लाके देंगे? आप उनको समझाइए, उनको बोलिए कि ये सब जिद पापा के सामने अच्छी लगती है, ससुराल में नहीं। और वैसे भी बेटी बड़ी हो जाए तो उसे थोड़ा संभलना चाहिए। जैसे वो अपने बाप के यहाँ पे रह रही थी, वैसे वो सब जगह नहीं रह सकती। वो भी बात सही है, सबको मतलब इतनी कैपेसिटी भी नहीं रहती। ये तो बेचारे छोटे अच्छे इंसान थे, तो वहाँ उसको भी आया कि आगे चल के उसको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन ये अपनी जीत नहीं छोड़ रही है। देखिए पापा जी, हमें इंसान देख के बेटी देनी चाहिए। पैसे तो आज है कल नहीं है, और हमने वही किया ना। आपने सब लोग अच्छे देखे तो आपने दीदी की शादी वहाँ पे करवा दी। अगर पैसे देखे होते और लड़का अच्छा नहीं होता तो फिर क्या कर लेते हम लोग? वही समझना चाहिए ना, वो ये लड़की समझ नहीं रही है। अपन तो क्या इंसान देख के ही दिए, अगर चलो बड़ा घर देख कर दे दिया, लेकिन साला उसका घर वाला बेवड़ा रहे, कोई गलत लाइन रहे, तो परेशान तो वही होगी ना। वो नहीं समझ रहे, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं उसे समझाता हूँ। मैंने तो उनको बोला कि अगर आपको इतने ही है कि मुझे कार चाहिए मुझे लेनी है, तो फिर अपने दम पे लीजिए ना। हाँ बरोबर है ना, किसी को क्यों बोल रहे हैं? बरोबर अपने है। दम पे आप कमाइए, घर बैठे काम कीजिए, बाहर काम करने चाहिए। उनको तो कोई ना बोलने वाला है नहीं कि नहीं आप मत जाओ। अपने बेटा। दम पे कमाइए और फिर ले लीजिए। तूने सही किया, उसे वैसे ही समझाना पड़ेगा, वैसे ये समझेगी नहीं लड़की, इतनी जिद्दी है ना। अब मैं उससे बात करता हूँ, तू बिल्कुल टेंशन मत कर, ठीक है? ठीक है, आप उनसे बात करिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना घर तोड़ के इधर आ जाए। भले आपको पता है ना, ब्याही हुई बेटी अगर अपने पापा के घर पे आ गई और ऐसे ही रहने लगी तो ये अच्छा नहीं है। ये समाज में नाम खराब होता है। वो झगड़ा करके तो नहीं आई थी ना बेटा, वैसे बात हुई तेरी उनसे? आई थी झगड़ा करके, वही तो दामाद जी के साथ बोल के आई थी। बोल रही थी कि उधर उन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उनकी जेठानी है वो भी कुछ बोल रही थी, सब बोल रही थी, लेकिन उनकी जिद बहुत गलत है। ऐसे जिद नहीं कर सकती। आप ही बताइए, मैंने कभी ऐसी जिद की है क्या? नहीं बेटा, ऐसे अगर मैं ऐसी जिद करूंगी तो आप पूरी करोगे क्या? नहीं होएगी नहीं ना। उसे शादी से पहले भी मैंने समझा, तो मुझे मालूम था उसका स्वभाव जिद्दी है, कि समझाया तो तब बोल रहे पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जाके वहाँ फिर वापस उसने अपना खेल चालू कर दिया। क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग हैं, इतना समझ नहीं पाएंगे। कोई गरीब नहीं होता, मिडिल क्लास फैमिली है वो, इतने भी गरीब नहीं है। अगर देखिए, ये सारे जितना भी हमको भगवान दे रहा है ना, हमारे लिए अच्छा ही है। फिर हमें गाड़ी चाहिए, ऐसी चाहिए, बंगला चाहिए, तो ये सब हमारी दिक्कत है। हम लोग ऐसे डिज़ायर रखते हैं तो फिर हैरान होते हैं। बात सही है।
खाने को तो प्रभु सबको देते ही है, लेकिन जो ये शौक है इनकी वजह से सब घर में तकलीफ यही होती है। मसला है, इसीलिए प्लीज़ आप उन्हें समझाइए। ठीक है बेटा, मैं समझाता हूँ, ठीक है। हाँ। क्या हुआ फिर? क्या कर रही है भूमि? वही जीत लेके बैठ गई थी कि 4 व्हीलर लेनी है। हाँ, उसी के बारे में तो पूछ रहा हूँ। हाँ। अब तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया कि बहुत जिद कर रही है। अब क्या समझा इन लड़कों को? तो अब मानी कि नहीं? तू समझा ना, तेरी बीवी है वो। भैया मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझनी चाहिए ना। वो जीत लेके बैठ गई, गाड़ी लेनी और भी 35 लाख वाली। वही पता है ना, अभी शादी हुई 6 महीने हुए हैं, अभी उसका कर्जा भी सर पे है, मकान की EMI, उसको मोबाइल ले दिया है उसकी EMI, और अभी गाड़ी लेनी है। देखो अभी तो मैंने उसे समझाया तो गाड़ी के लिए तो मान गई कि भाई गाड़ी अभी नहीं लेनी है, चलो। अच्छा, तो मतलब फिलहाल तो उसने जीत छोड़ दी है ना गाड़ी नहीं लेने की? जीत छोड़ दी क्या भैया, और नया प्लान लेके आ गई। क्या नया प्लान? अब क्या हुआ? अभी बोल रही है अभी 4 व्हीलर नहीं लेनी है तो चलो घूमने जाते। घूमने जाते? अरे अभी तो शादी हुई, कहाँ घूमना है उसे? अरे वही तो बता रहा हूँ, पता नहीं उसको, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए। अभी बोला हम अच्छी जगह घूमने जाएंगे। मैं बोला, फिर मैं भी खट डाल के उसको हाँ बोल दिया, ठीक है जाते हैं, संडे को जाएंगे, ऐसा बोल दिया। पता नहीं इन लोगों को, आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है पैसे कहाँ से आते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे तैसे करके हम लोगों ने बिजनेस खड़ा किया है। अरे कितने एक एक पैसे जोड़ के सब ये आशियाना बनाया है हमने। पैसे को जैसे ही थोड़ी आ जाते हैं। और घूमना फिरना कौन ना कहता है, लेकिन उम्र है, घूमना फिरना है, लेकिन अभी थोड़े दिनों के बाद जाना चाहिए ना। अभी मैं थोड़ा उसे वही बता रहा था कि अभी नई नई शादी हुई, थोड़ा कर्जा कम हो जाए तो बाद में घूमेंगे फिरेंगे। मेरे को भी घूमना फिरना है, मेरे को भी इच्छा होती है कि चलो मैं बाहर जाऊँ, लेकिन मैं बोला अभी थोड़ा रुक जा, थोड़ा कामकाज। ऐसे भी शादी के टाइम में 1 महीना तक मैंने छुट्टी रखी थी, तो अभी सब संभालना तो पड़ता है ना। लेकिन उसको कौन समझाए, बस उसको तो बस अपनी मनमानी करनी है। अरे लेकिन हनीमून को तो गए थे ना तुम लोग, तब तो घूम के आए। अब कितनी बार घूमना? साल में एक बार एक टूर हो गई। तो अभी शादी के बाद तुम महीने में जाके आए ना, तुम 5 महीने हुए अभी, अब वापस घूमने जाना है। देखो बड़े भैया, आप सच बताओ ना, तो मुझे तो कब लगता है कि एक गलत लड़की से शादी कर ली है मैंने। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। लड़की अच्छी है, उसका स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन क्या है कि वो दिखावा होता ना आजकल का जनरेशन ही ऐसा है। अरे तुम generation देखो उसके दोस्त लोग भी ऐसे ही होंगे, अपने पापा के यहाँ जाती होगी, अपने दोस्तों को देखती होगी। मतलब इन लोगों को वो नहीं पता है कि पैसे कैसे आते हैं, लेकिन पैसा खर्च करना कैसा है ये इन लोगों को बराबर पता है। पता, मुझे ये पता है, लेकिन उसके घर पे, उसके पापा के घर पे इतना कोई तामझाम तो है नहीं, बड़े बाप की औलाद तो है नहीं कि इतने बड़े शौक रखती है। अरे तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या है कि सहेलियाँ मिलती है, बातें करती है, ये सब सोशल मीडिया का ज़माना है। देखते हैं मोबाइल पे, देखते हैं ये दमन घूमने गए, ये मोबाइल पे देखते हैं ये लोग शिमला गए, कुल्लू गए, मनाली गए। हाँ, ये सब घूम के जो स्टेटस वगैरह पे फोटोग्राफ्स रखते हैं ना, वीडियोस रखते हैं, ये सब एक दूसरे का देख के उन लोगों को लगता है कि हम भी घूमने जाए। वही प्रॉब्लम है। वही उसकी कोई फ्रेंड गई थी घूमने उसके पति के साथ, तो बोलते हमें भी जाना है। अरे दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, मैं समझा रहा हूँ उसका, जैसे अपना घर होना वैसे शौक पालने चाहिए। लेकिन नहीं, इसको तो यही है कि बस पैसा ऐसे ही पेड़ पे उग जाता है, तोड़ तोड़ के खर्च कर। अरे भाई, घूमने का कौन ना कह रहा है, लेकिन उसका भी एक वक्त होता है, सीजन होती है, कभी भी उठ के थोड़ी चले जाएंगे। ठीक है, और मैंने उसका बजट बनाना पड़ता है, कितने रुपये कहाँ खर्च होंगे, गाड़ी बुकिंग, ये वो सब कितना कुछ होता है। इसलिए मैंने बोला है उसको संडे को एक बार घुमा देता हूँ ना, तो तब ये झमेला जाए, वरना 4 व्हीलर पर आकर फिर से रुक जाएगी गाड़ी। हाँ, वो बात भी तुम्हारी सही है कि वो घूम फिर के वापस अगर 4 व्हील पे आ गई, मेरा मतलब है बड़ी गाड़ी पे आ गई, तो गाड़ी तो अपने पास है ही। अच्छा एक काम कर, अपनी छोटी गाड़ी है उससे तो घुमा उसे। नहीं घूमना है ना उसे, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल वो गाड़ी के लिए तो जिद नहीं कर रही है। घूमने जाना है बस। हाँ, तो कोई अच्छी जगह पे ले जाओ और ध्यान रखना, थोड़ा खर्चा कम करना। अरे भैया मैं वही संभाल के चल रहा हूँ, इसलिए तो उसको बोल रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ मैं अपने हिसाब से सब ऐसे ही सेट करूँगा, थोड़ा कम ही खर्च करूँगा। पैकेज सेट करना, कोई टूर ट्रैवल्स में मत जाना, खुद अपना पैकेज बनाना, कहाँ से कहाँ जाना है, मतलब गाड़ी बुकिंग, काफ़ी सारे डिस्काउंट भी मिलते हैं ना आजकल तो। ठीक है, ठीक है, तो देख लो अपने हिसाब से। हाँ मैं सोचता हूँ कोई अच्छी जगह जो सस्ती हो और उसे भी पसंद आए, दोनों। हाँ, सस्ता और अच्छा होना चाहिए। और ऐसा करते हैं तो आप भी साथ आओ ना, तो सब साथ में जाते। नहीं भाई नहीं,
हम लोग सब साथ में जाएंगे तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखेंगे हम, और 6 महीने के बाद एक पूरा पूरा फैमिली टूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो तुम अपनी बीबी को मनाओ, मतलब उसे घुमाओ भाई। ठीक है, चलो थोड़ा काम है, निपटा के आता हूँ। अरे भूमि, सुबह सुबह तुम कहाँ चले गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो मैं मेरे घर गई थी। इतनी सुबह? मैं के कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही गई थी। पर तुम कल शाम को तो गई थी। हाँ वो मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं गई थी। देखो, घर का भी काम रहता है, ऐसे तुम रोज रोज मैके चली जाओगी तो कैसे चलेगा? देखो अब मैं यहाँ पे खुश तो खुद को कर नहीं सकती हूँ, आप लोग तो मेरी बातें सुनते नहीं हो, तो मैं मेरा मन बहलाने के लिए थोड़ी देर के लिए मेरे घर चली जाती हूँ। वो मेरा ही घर है तो उसमें क्या दिक्कत है? मेरे घर क्यों चली गई, सुबह सुबह क्यों चली गई, क्या ये सब? देखो, मैके जाना सही बात है, गलत बात नहीं है, पर यहाँ भी काम रहता है सुबह सुबह। और क्या काम था? कोई मेहमान आने वाले थे? नहीं ना, एक दिन आपको रहा है काम करने का तो उसमें क्या लोड आ जाएगा? देखो, ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हें अपना खुद का घर समझ के यहाँ पे रहना चाहिए। समझ के ही तो रह रही हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं समझते ना अपना। मैं जो बोलती हूँ उसमें ही तो मैं बुरी बन जाती हूँ कि मैं कार के लिए क्यों बोल रही हूँ। अभी देखो उस दिन मैंने जो बोला था ना वो सही बोला था कि नहीं? अभी देखो प्राइस डबल हो गया, तब ले लिया होता ना तो सही रहता। अभी क्या करेंगे? आप ही समझाओ उनको। तुम्हारी बात सही है बेटा, पर तुम भी थोड़ा समझो, अभी राज के ऊपर लोड है और धीरे धीरे जब एक लेवल आ जाएगा, थोड़ी इनकम जमा हो जाएगी ना, तो हम भी कार ले लेंगे। पर अब तुम जिद करके बैठी हो कि बड़ी गाड़ी चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए। देखो, गाड़ी तो गाड़ी है, इंसान को अंदर बैठना है, एसी है, और क्या चाहिए? हाँ वो तो है ही, लेकिन एक सुविधा हो जाती है ना घर में तो सही रहता है। और मैं ना किसी के नुकसान की बात तो करती ही नहीं हूँ, फायदा हमको ही होने वाला है। मैं कौन सा नुकसान ही करवा रही हूँ, बैठ के तो हमें ही जाना है ना, कौन सा कोई और बैठ के जाने वाला है उसमें। इसीलिए तो मैं बोल रही थी, लेकिन सबको तो मैं बुरी लगती हूँ। देखो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम किसी को बुरी नहीं लग रही हो, लेकिन अभी क्या है, तुम्हें आए हुए 6 महीना हुआ है, ऐसे रोज रोज मैके जाना सही नहीं लग रहा। थोड़ा घर संभालो और राज भैया को थोड़ा संभालो। ऐसे अभी से तुम लड़ाई करते रहोगे तो तुम दोनों का प्यार कैसे बढ़ेगा, एक दूसरे को कैसे समझोगे? उनसे तो मेरी बनती ही नहीं है। अभी भी मैंने बात कर ली उसके बारे में, हमारी बात हो चुकी है। तो मैंने उनको बोला कि चलो कार बाद में लेने वाले हो ना, बाद में ही लेना, लेकिन अभी घुमाने लेके जाओ, ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है पहले घूम लेते हैं हम। तो उनको भी बोला है मैंने कि घूमने जाना है मुझे, ठीक है भाई, कार नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, पर घुमाने तो लेके जाओ। हाँ तो घूम आओ ना, नैनीताल चले जाओ, महाबलेश्वर चले जाओ। अरे गोवा भी कहाँ दूर है, चले जाओ। ये जगह घूमने जैसी है? मुझे इंडिया के बाहर जाना है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया है, फिर लंदन है, पेरिस है। पेरिस कितनी अच्छी जगह है, देखा ना वहाँ पे एफिल टावर के नीचे लोग कितने अच्छे फोटोज खिंचाते हैं, कपल गोल्स होता है वो। और यही तो चाहिए था मुझे। शादी के बाद तो लोग यही सपने देखते हैं ना कि मुझे ये सारी चीजें मिलेगी। अभी क्या पता था कि आप ये नैनीताल वाले लोग हो। अरे देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सपने लेवल के देखे ना तो वो सही देखो होता है। लेवल ना सोच पे डिपेंड करता है। आपने सोच रखा है हमारा लेवल यही है तो यही ही रहेगा। भाभी आप सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हारी बात सही है भूमि, पर ऐसे ही पेरिस नहीं चले जाते, वहां जाने के लिए भी 25-30 लाख लगते हैं। अभी 25-30 लाख, पहले 35 लाख नहीं बोला, अभी 25-30 लाख के लिए भी मना कर रहा है। देखो भाभी, मैं जाऊंगी ना तो बाहर ही जाऊंगी घूमने, मुझे वहीं जाना ही है। यहाँ तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे यहाँ पसंद ही नहीं है। एक तो वो 4-5 लोग बैठे रहते हैं, वो फैमिली वाले, और उनके बीच में जाओ देखते रहते हैं ऐसे ही, उनकी सोच भी वैसी। वहाँ पे घूमने का मज़ा नहीं आता है। घूमने का मज़ा है ना इंडिया के बाहर आता है। देखो, तुम्हें तो पता है कि इंडिया में कितने लोग रहते हैं, तो वो सब भी जाते हैं ना। हाँ, सपने देखना बुरी बात नहीं है, और जाओगे, तुम भी जाओगे राज भाई के साथ, पेरिस जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन उसका भी समय आ जाने ये दो। देख लो, अभी मैं उनसे बात करके देखूंगी ना तब पता चलेगा। आप ऐसे बोलोगे कि आप यहीं यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो वैसा नहीं होता है। पहले मैं उनसे बात करूंगी और बोलूंगी कि मुझे यहीं जाना है। देखो, ऐसे जिद नहीं करते, तुम थोड़ा समझो। ऐसे जिद करोगी ना तो एक दिन तुम्हारे और राज भैया के बीच बहुत बड़ी दीवार पैदा हो जाएगी।
वो तो मुझे अभी से दिख रही है, क्या करूं मैं? आप ही समझा लो उनको तो थोड़ा सही रहेगा कि मुझे खुश रखे, मुझे जो चाहिए वो मुझे लाके दे, वरना मुझे तो दम घुटेगा भाभी। मैं तो क्या ही बोलूं, आप तो मुझे सुनते ही नहीं हो। क्या होगा इस लड़की का? अब ये सारा का सारा लिस्ट ना व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ ना, मुझे फिर पूछना ये करना वो सब मुझसे होता नहीं है। परफेक्ट हो गया, शॉपिंग का लिस्ट बना दिया, घूमने का, होटल का, जाने का, कहाँ कहाँ जाना है, कौन सी जगह मुझे पसंद है, सारी हो गई है ना। हाँ ठीक है। भूमि, ये लिस्ट किसका है? देखो ये तो मैंने ही तो भेजा आपको, ये वो घूमने का लिस्ट है। मैंने नहीं बोला आप घूमने लेके जाओ मुझे। हाँ तो पर ये सब इतना सारी चीज़ें लेनी है, ये शॉपिंग करनी है क्या है? पेरिस का लिस्ट है वो, अलग अलग जगह पे जाना है, अलग अलग जगह पे कौन सी फेवरेट प्लेसेस है, फिर वहाँ पे खाना कौन सा अच्छा मिलता है, कपड़े कहाँ से लेने हैं, सब मैंने लिख के रखा है। होटल भी मैंने देख रखी है, उसका भी बजट निकाल दिया। ये बजट 8 से 10 लाख रुपया है। हाँ तो कम ही है ना, 35 लाख तो नहीं है, 8-10 लाख ही तो बोल रही हो। अभी ये भी तुम, अरे यार तुम समझते क्यों नहीं है? तो हम घूमने जाने वाले तो पेरिस। हाँ तो शादी को 6 महीने हो गए, लोग हनीमून मनाने कितनी अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं, फ्लाइट में घूमते हैं, और आप मुझे 6 महीने से घर में पड़े रखी है। हम गए थे ना हनीमून के लिए, लेकिन आ गए, फिर जाएंगे ना 1-2 साल के बाद जाएंगे, थोड़ा सब सेट हो जाएगा बाद में। हाँ तुम इतना सारा खर्चा करने की बात कर रही हो। अभी हम पता है घर कैसे चल रहा है, तुम हैं अभी शादी का खर्चा भी निकल नहीं रहा है और कर्जा ऊपर है सर। और तू ये लिस्ट बना के भेजती है। ये होटल का बिल तो देखो, 7.5 लाख रुपए। इतनी महंगी होटल में कौन जाता है? अरे वो वहाँ की सबसे अच्छी और सस्ती होटल मैंने देखी है जो आपके बजट में आ जाए, पर आपसे तो वो भी नहीं हो रहा। लोग शादी के पूरे 1 साल 2 साल एंजॉय करते हैं, ना कि घर का टेंशन पालते हैं, खाना बनाओ, ये करो वो करो। इसके लिए मैंने शादी करी थी क्या? अरे ऐसा नहीं है, हम जाएंगे घूमने, हम जाएंगे, मुझे भी घुमाना है तुम्हें, लेकिन थोड़ा सब्र तो करो। बस ऐसे ही मुझे ना गुड़ चखाओ आप, मतलब कि बोल दो मीठा मीठा कि बस हम जाएंगे पर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। देख भूमि, देखो पहले ही बोल दूं, मुझे इंडिया में ना ये नैनीताल तो मुझे पसंद ही नहीं। वो भाभी बोल रही थी मुझे कि अदर है, ऊटी है, वहाँ चले जाओ, खंडाला चले जाओ, लोनावाला चले जाओ, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। तो वो जगह भी तो अच्छी है ना। अरे बेकार लोग आते हैं वहाँ पे कि कोई ढंग से घूमता नहीं, ऊपर से 4 बच्चे लेकर आ जाते हैं, सास ससुर के साथ भी घूमते रहते हैं। अपने हनीमून पे सास ससुर को कौन लेके जाता है? पहली बात तो वैसे लोगों के बीच घूमने में मजा आता है क्या? घूमने का मजा बाहर है, यहाँ नहीं है। हाँ जानता हूँ कि बाहर जाने में मज़ा आता है ज़्यादा, लेकिन अपना बजट भी तो होना चाहिए ना। अब तो समझ में आई, 10-15 लाख रुपए ऐसे ही जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा। और इतना पैसा होता तो मैं तुम्हें गाड़ी नहीं ले देता हैं। अरे भाई अभी तक तो बच्चा भी नहीं हुआ, तो आपको मैं ही इतना भारी पड़ रही हूँ, तो फिर आगे की जिंदगी कैसे निकलेगी? आप मेरे सपने पूरे नहीं कर रहे हो। मुझे कहीं, मेरे भी तो कुछ सपने होते हैं ना घर पे, क्या मैं काम करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। अरे कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है तू? बच्चे की बात कर रही है। जब होगा ना तब सब ठीक ही हो जाएगा। सबका ऊपर वाला है नसीब लिख के भेजता है। नसीब तो मेरे बहुत अच्छे लिख दिए, देख रही हूँ मेरे नसीब कैसे लिखे हुए भगवान ने भाई। हे भगवान, तो अभी घूमना भी कैंसिल समझू ना मैं? अरे हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में कहीं जाते हैं ना, बाद में जाएंगे, थोड़ा सेट हो जाएगा तो बात। मैं नहीं जानती, आप भाभी से बात कर लो। जो वो तो मुझे पता है मेरी साइड तो लेने वाला है नहीं इस घर में कोई, मैं क्या ही कर सकती हूँ। घूमना है तो मैं बाहर ही जाऊंगी, घर में तो मैं यहीं पे नहीं घूमने वाली हूँ भाई। मुझे यहाँ नहीं घूमना, मुझे घूमना है तो बाहर घूमना है। मतलब तुमने तय कर लिया है हाँ कि जाना है तो बाहर ही जाना है। तुम्हें समझना है ही नहीं। तुम्हारा पति तुम्हें क्या कह रहा है वो तुम्हारी बात समझ में आती ही नहीं तुम्हें, ठीक है? क्योंकि मेरी बात आपको समझ में नहीं आती, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती। आप बोलते हो यहाँ, मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं करना, मुझे बाहर करना है। मैं बाहर ही जाऊंगी। हाँ रहना इधर है, मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि पूरा घर उठा के शिफ्ट कर लो कहीं और, हम आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं रहने के लिए। घूमने ही जाना है ना। आप देख लो क्या करना है क्या नहीं, घूमना है या नहीं, चेक कर लो आप। चेक कर लूँगा, लेकिन तुम जो बोल रहे हो ना वो भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? तुम्हारी डिमांड बहुत ज़्यादा है और घर के हिसाब से डिमांड करनी चाहिए भूमि, तुम समझना चाहिए तुम्हें। तुम भी इस घर की सदस्य हो अभी,
जितना मतलब तो मैं क्या एडजस्ट करने के लिए घर में शादी करके आई हूँ यहाँ पे, क्यों नहीं समझ रहे हो? एडजस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त दे मुझे, मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो वक्त दिया, चलो बोलो कितने टाइम में लेके जाने वाले हैं? देखो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी बोलूंगा तो तुम फिर से मेरे ऊपर ही बैठ जाओगी। ठीक है, तो मुझे सोच के जवाब दो, मैं दे देती हूँ आपको, 2 दिन देती हूँ सोचने के लिए। ठीक है, मुझे बता दो क्या करना है, क्योंकि मुझे यहाँ घूमने जाने का मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब मैंने घूम लिया है, सब मैंने देख लिया। ठीक है ठीक है, सोच के बताता हूँ। ठीक है। डिमांड ही बढ़ती जाती है। राजभाई, भाभी आप क्यों यहाँ सोफे पे सो रहे थे? रूम को छोड़ के यहाँ पर कुछ हुआ है? क्या बताऊँ भाभी, वही की वही बात। क्या हुआ? अब कोई ये घूमने जाने वाली बात है ना, तो लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी मुझे। शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करनी है कितनी? 8-10 लाख की। क्या? हाँ, पता ही नहीं चलता है, एक बात छोड़ती है तो दूसरी बात पकड़ लेती है, दूसरी बात छोड़ती है तो तीसरी बात पकड़ लेती है, कुछ नया नया जमेला खड़ा ही करती रहती है। कैसे शौक है उसके पता ही नहीं चल रहा। बोल रहा है पेरिस जाना है। अरे पेरिस जाना कोई बच्चों का खेल है? हाँ, मुझे भी सुबह बता रही थी कि मुझे तो पेरिस घूमने जाना है। मैंने समझाया कि नैनीताल जाओ, महाबलेश्वर जाओ, पास में जो है वहाँ घूम आओ, सब लोग जाते हैं। बोला उसने मुझे कि भाभी बोल रही थी यहाँ जाओ। इंडिया में कौन जाता है घूमने? हैं, घूमना है तो बाहर घूमना चाहिए। अरे अपना देश में कितनी अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ घूमने जाना चाहिए, लेकिन इस मैडम को तो बाहर ही जाना है। पता ही नहीं चल रहा है क्या करूँ क्या नहीं। परेशान हो गया उससे मैं। हर बार दिन नई डिमांड, हर दिन नई डिमांड। मैंने भी बहुत समझाया कि देखो अब नई नई शादी हुई है, 6 महीने हुए हैं, ये घर को लेने में भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो खर्चे बहुत हैं और उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। पर पता नहीं उसकी सोच क्यों इतनी बड़ी बड़ी है। हालांकि सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर इसके सपने तो इतने बड़े हैं कि सपने भी इंसान को ऐसे देखने चाहिए जो पूरे हो। जो सपने पूरे नहीं हो गए, वो जिसे देखने का क्या फ़ायदा? सच बताओ ना, तो उसके साथ मुझे लगता है शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। समझती नहीं है कोई बात को, बस चिल्लाती रहती हर बार। बोल रही है तुम्हारी औकात ही नहीं है, शादी करके मैं फंस गई हूँ, ऐसे ऐसे तो लफ्ज़ बोल रही है। तो इसका कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या करे क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी बात तो सही है, पर आप ऐसे निराश मत होइए, अभी नादान भी है। क्या भाभी नादान है? छोटी बच्ची थोड़ी ना है, उसको पता तो चलना चाहिए ना कि घर कैसे चलाना है। अभी शादी का कर्जा सर पे है, ये मकान की EMI, सब कुछ सर पे, कितना टेंशन है उसको पता ही नहीं है। अभी शांति से पूछती भी नहीं है कि क्या चल रहा है आजकल, क्या कामकाज कैसा चल रहा है। कोई बात नहीं, बस डिमांड 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 और कुछ नहीं। अब क्या करें, उसके मैके में उसने इतना देखा होगा तभी तो। पर कुछ नहीं देखा है भाभी, वहाँ कहाँ कहाँ कुछ है। उसके घर पे देखा है आपने, लेकिन बस समझना नहीं है किसी को, अपनी मनमानी करनी है। आपको नहीं लगता कि हमें एक बार उसके मैके में बात करनी चाहिए? हाँ भाभी, ये बात भी सही है। और उसकी भाभी है, उसके पापा है, उससे बात करनी चाहिए। उसे समझाए तो कुछ समझे तो, वरना तो ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊँगा शांति से। पर ये रोज रोज कलेश घर में, छोटी छोटी बातों को लेके रूठना, रूम में बैठ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने उसे बोला था कि हम चारों लोग जाते हैं, भैया भाभी और तू और मैं, तो हम घूमने जाए तो भैया भाभी का क्या काम है? अरे उसको परिवार के साथ रहना ही पसंद नहीं है उसको, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो उसकी तो कोई बात नहीं है, अगर वो अकेले भी जाना चाहती है तो आप घूम आओ उसके साथ। पर उसी उसकी बात के लिए भी मैं राज़ी हो गया भाभी, लेकिन देखो ना, पेरिस पेरिस। हाँ वो तो है, मैंने उसे समझाया कि पेरिस जाने में छोटे मोटे खर्चे नहीं होते, 20-25 लाख रुपया हो जाता है पेरिस घूमने जाने के लिए। होटल बुक की, बताया मुझे कि होटल का खर्चा कितना, 7.5 लाख रुपए तो सिर्फ होटल का। क्या? हाँ, वो बोले पेरिस में सबसे बड़ी महंगी होटल है। देखो ऐसा बोल रही है।
नहीं वो जाना बना नहीं है कुछ। एक काम करो भाभी, अब अभी मैं सीधा बात करूँगा ना तो उसके मायके वालों को बुरा लगेगा। आप ऐसा तो उसकी भाभी को फ़ोन करो, उससे बात करो, उसको बोलो कि उसको समझाए, उसको पापा को लेके आए। मैं बोलूँगा तो मेरे ससुर जी को भी ऐसा लगेगा कि दामाद जी मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं। तो आप एक बार उसकी भाभी को फ़ोन कर लेना। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ही बात कर लेती हूँ। आखिर बात तो करनी ही पड़ेगी। देखते हैं अगर कुछ समझाते हैं उसे तो। ठीक है भाभी, मुझे थोड़ी देर सोना है, मैं सो जाता हूँ, ठीक आप बात कर लो, जाओ। आप सो जाइए। चलो एक बार बात तो कर लेती हूँ। हेलो, हाँ संध्या। हाँ बोलिए ना। कैसे हो आप? एकदम ठीक, आप कैसे हो? बस मैं एकदम ठीक हूँ। वो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ जी बोलिए, क्या काम था? देखिए बुरा मत मानिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई कंप्लेन कर रही हूँ, पर आज ऐसा लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने कॉल किया। कुछ हुआ है क्या? आप प्लीज़ बता दीजिए ना, क्या बात है? देखिए आपकी जो ननंद है ना, भूमि, हाँ। वो ऐसे तो बहुत अच्छी लड़की है, पर उसकी डिमांडें बहुत बड़ी बड़ी है। और आपको तो पता है कि हम इतने पैसे वाले तो है नहीं कि उसकी हर डिमांड हम पूरी कर सकते हैं। और अगर छोटी मोटी डिमांड होती ना तो राज भैया पूरी कर देते, पर उसको तो मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, पेरिस घूमना है, और 7-8 लाख की तो शॉपिंग की उसने लिस्ट बनाई है। अब आप ही देखिए, सोचिए। आप जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मैं इसमें आपकी कुछ गलती नहीं दिखा रही, लेकिन क्या करूं, दीदी समझ ही नहीं रही। मैंने बोला था, पापा जी को भी बोला था कि उनको समझाए, लेकिन उनके समझ में ही नहीं आ रहा है। आप उनको बोल दीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हमने समझाने की कोशिश नहीं की, हमने बहुत ही कोशिश की है उसे समझाने की, पर उसकी हर रोज़ एक नई डिमांड बढ़ती जाती है। और छोटी मोटी डिमांड हो ना तो हम कुछ भी करके पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता है 7 लाख की शॉपिंग, 25 लाख का पेरिस का खर्चा, और वो राज भैया कैसे कर पाएंगे? सही बात है आपकी, ये सब नहीं हो सकता, लेकिन करें भी तो क्या करें। देखिए आप और आपके पापा अगर एक बार आते और उसे समझाते तो शायद वो समझ जाए। देखिए मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम लोग उधर आएंगे तो दीदी को बुरा लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि हम लोग उनकी बुराई करने के लिए आए हैं। वो समझेगी नहीं और खामखा गुस्सा हो जाएगी। आपकी बात सही है, पर देखिए हमने तो समझा के देख लिया, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रही, और बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाती है, खाना नहीं खाती है, रूम से बाहर नहीं आती है। ये सब अच्छा नहीं लगता, और हर 2 दिन में मैके आना, तो ये सब अड़ोस पड़ोस वाले भी देखते हैं, तो वो सही नहीं लग रहा। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया कि आपकी घर की बेटी है, अगर आप प्यार से समझाओगे तो शायद वो समझ जाए। देखिए वो मुझसे बड़ी है, मैं उन्हें ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगी उनको। पिछली बार भी जब वो आई थी तो मैंने उनको समझाया था, लेकिन अभी वो क्या है ना, दीदी थोड़ी ज़िद्दी है, और एक बार जो ज़िद पे आ जाए ना तो किसी की भी नहीं सुनती। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा हो तो पापा को बोलूँगी, वो समझाएंगे उनको। जी आप एक बार अपने पापा से बात कीजिए कि वो समझाए, क्योंकि अभी 6 महीने हुए शादी को, और अभी से इतने लड़ाई झगड़े करेंगे तो वो दोनों के बीच में दूरियां आ जाएगी। वो बात तो सही है। देखिए हमें तो मालूम ही है कि दामाद जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब क्या करें।
ठीक है, आप आइए और समझाइए। बाकी सब घर में तो सही है ना? हाँ, सब अच्छे हैं। आपके वहाँ पे? सब ठीक है। ठीक है, मैं रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फ़ोन तो किया था, ये लोग अभी तक आए नहीं। देखो भाभी, जैसे वो लोग आए ना, सीधी बात कर लेना। ये रोज़ का झगड़ा मुझे नहीं चाहिए। परेशान हो गया हूँ मैं, थक गया हूँ मैं। अरे आइए आइए, अब बैठिए। जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे आप लोग सब? बस बढ़िया। घर पे बढ़िया। कहाँ है मेरी बेटी? अंदर ही है। भूमि, तुम्हारे पापा आए हैं। भूमि, एक आवाज में आएगी नहीं। आपकी हाँ, आ गई। अरे पापा, आप यहाँ पे? क्यों, अपने पापा को देख के खुशी नहीं हुई बहू तुम्हें? अरे मुझे फोन ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं आने वाले हैं। अचानक से आ गए तो मैं पूछूंगी ही ना। अचानक से नहीं आए हैं, बुलाया है। फोन आया था? मैंने फ़ोन किया था। क्यों? क्यों, हम बुला नहीं सकते क्या हमारे आप समधी को? बुला सकते हो, क्यों नहीं बुला सकते? तो लेकिन तुम इतना चौंक क्यों कर रही हो? क्यों, अपने पापा को देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? मुझे मेरे पापा को देखकर खुशी होगी ना। कैसे बात कर रहे हो आप? लेकिन मुझे तो इस बात का मतलब शौक लग रहा है कि अचानक से आ गए बिन बुलाए। मुझे फोन तो कर देते। बिन बुलाए नहीं है, बताओ राजू से। मैंने भाभी ने बात की है फ़ोन पे, सब पता है ना। समझाए अपनी बेटी को कि घर में कैसे रहना चाहिए। एक मिनट, क्यों, क्या रहना चाहिए? क्या बात कर रहे हो आप लोग? हाँ, पापा क्या है ये सब? तो सुन बेटा, यहाँ तुझे कोई तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। क्या ही बताऊं मैं, कोई सुनता ही नहीं मेरी। मैंने तो आपको अभी तक बताया नहीं, लेकिन अभी बता रही हूँ। हाँ बताओ। मैंने क्या गलत बोला? अगर कार लेना है मुझे तो वही बात चल रही है ना, कर दिया ना आपने। आपको वही दुख रहा है पेट में, तो मैंने क्या गलत बोला? और आगे तो बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, कार नहीं लेना है, कैपेसिटी नहीं है, इतना पैसा नहीं है। तो बोले कि अभी घूमने चले जाते हैं, तो वो भी नहीं लेके जाना। अभी 6 महीने ही तो हुए शादी को। घूमने कहाँ जाना है ये तो बताओ जरा। बोला ना आपने, वो भी बोल दिया होगा पेरिस जाना है पापा। पेरिस यहाँ बगल में है ना पेरिस, तो पेरिस जाएंगे। हाँ तो बेटा, तू कभी अपने बाप के घर 4 व्हील में घूमी है? कि बाप को हैसियत है कि तुझे 4 व्हील में घुमाए? बता। तो क्या मैं जिंदगी भर नहीं घूमूं पापा? आप कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पे पूरी सोसाइटी में सबके पास गाड़ी है। हम जैसे रहेंगे वैसे ही बनेंगे ना। देख बेटा, जितनी अपनी चादर है ना, उतने अपने पैर फैलाने चाहिए। आजू बाजू इलाका देख के तुम अपने घर में आग लगा रही हो। मैं आग थोड़ी लगा रही हूँ पापा। मुझे तो जो चाहिए था वो मैंने बोला। अब मैं इनसे नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी? बाजू वाले को जाके बोलूंगी। वो लोग तो ऐसा ही बोलेंगे ना कि ये लोग कितने गरीब है करके। तो क्या हुआ, जो है सच्चाई वही है ना। थोड़ी गांव का है पैसा लूट के तुझे घुमाए, तुझे कार ले दे। और दूसरी बात बेटा, तू पेरिस जाने की बात करी, तेरा बाप कभी सूरत से बाहर नहीं निकला है, ये तो तुझे पता होगा ना। तो क्या करूँ पापा? अभी नहीं जाऊँ, कहीं भी नहीं जाऊँ, सिर्फ घर का काम करूँ। कैसी बात कर रही हो तुम? ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? देखो, तुम्हें बाहर ले जाने की कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त तुम आ गया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें सब अर्जेंट में चाहिए। कहाँ से लाओ? पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। पैसा का यहाँ कबाड़ नहीं भरा है मेरे पास, तो पैसे ला के तुमको देकर 4 व्हील ला के आंगन में खड़ी कर दूँ। दूसरी बात, गाड़ी तो हमारे पास है। हाँ, छोटी गाड़ी है, लेकिन हम लोग सब उसमें जा सकते हैं ना। कहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं हमारे घर में, तो उसी से गुजारा करो। और क्या गलत कहा तुम्हारे पापा ने कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए? क्या गलत बात है इसमें? हमारे पास सब कुछ है, कुछ नहीं है ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो उसको यूज़ करने में क्या जाता है? और घूमना है तो कौन ना बोल रहा है? तो पेरिस जाने की कहाँ ज़रूरत है? हमारे इंडिया में काफ़ी सारे प्लेस है। शिमला जाओ, कुल्लू मनाली जाओ, कौन ना बोलता है? अरे नज़दीक में जाओ, मुंबई के पास, तो उसको नहीं, खंडाला चले जाओ। पर नहीं जाना है मुझे ना वहाँ उसको। नहीं जाना था, इसीलिए मैंने बोला था, नहीं तो मैं चली जाती। अरे तुम्हें हिल स्टेशन लेकिन अब पे मुझे जाना- कहीं नहीं जाना है। आपने मुझे बुला के भी बोल दिया होता ना तो भी चलता, लेकिन पापा को बुला के ऐसे मेरी कंप्लेन करना जरूरी था आप लोगों को। समझाया था ना तुम्हें, समझाया था। किसी की बात तो सुन नहीं रही थी तुम, इसलिए तुम्हारे पापा को बताना पड़ा। और देखो मेरी बात सुन लो ससुर जी, मैं एक बात बोल देता हूँ, इसको अगर सही तरीके से रहना है ना तो रहे घर में, वरना आप उसको लेके जाओ। मैं परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ जवाब दे देंगे। देखिए, हमें इस तरह की बातें करना हमें अच्छा नहीं लगता, और हमारे परिवार में कोई ऐसा है भी नहीं। आप पूछ सकते हैं इनसे।
लेकिन जिस तरह से ये बातें बढ़ रही है, ये राज परेशान रहता है, काम का टेंशन होता है, धंधे में भी अब आप समझ रहे हैं कि माहौल कैसा चल रहा है, तो हम लोग उन परेशानियों में रहते हैं। तो ये अलग से परेशानी, मतलब इंसान करे तो क्या करे। अभी शादी को आपको पता है 6-7 महीने ही हुए बस हैं। उतना ही हुआ है, तभी खर्चा भी ज़्यादा हुआ होगा आपको। खर्चा तो ठीक है, वो तो शादी ब्याह में होता ही है, लेकिन उसके बाद का जो है वो 1 साल तक हम लोग उससे उबर नहीं पाते हैं। देखिए दीदी, हमारे मायके में जो सिचुएशन है वो भी ससुराल में हो ऐसे ज़रूरी नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप समझ जाइए। मैं छोटी होकर आपको समझाऊंगी, ये अच्छा नहीं लगेगा। और भूमि, देखो, सपने देखना सही है, बड़ी बातें सोचना सही है, लेकिन हर चीज़ का एक समय आता है और पैसों से ज़्यादा प्यार मायने रखता है। अगर तुम दोनों में प्यार ही नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति इज्जत सम्मान कुछ नहीं रहेगा, तो तुम क्या करोगी पेरिस जाके, क्या करोगी 35 लाख की गाड़ी में घूम के? वो तो सोचो बेटा। देखो भूमि, मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। इंसान के पास थोड़े बहुत पैसे भी होने चाहिए। अभी तुम्हें पता है कि नई नई शादी हुई है, ये मकान भी अपने अभी लोन पे चल रहा है, ये सब थोड़ा ख़त्म हो जाने दो, बाद में हम जाएंगे। अभी हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी कल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है और मुझे कोई गाड़ी भी नहीं चाहिए, और देखो, आपको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात प्यार से भी बोली जाती है। वो तो ठीक क्या, है, जो भी मैंने गलत बोल दिया हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे। ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, देखो लेकिन मुझे ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, मुझे यहाँ रहना है। तो ख़त्म तो मुझे भी नहीं करना है, ऐसा थोड़ी मैं तो रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। तुझे ले जाऊंगा, मैं घुमाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन थोड़ा सब्र रख। परिवार वालों के साथ, उनके साथ बैठकर थोड़ा डिस्कस किया करो, ठीक है? अब अभी तुम्हारे पापा आए हैं, तुम्हारी भाभी है, उसके लिए कुछ चाय पाई बनाओ कि मैं बनाऊँ? नहीं नहीं, मैं बनाती हाँ हूँ। ठीक है। ठीक है, और उसमें हाँ शक्कर शक्कर ही डालूंगी। अपना गुस्सा नहीं डालना। हाँ जाओ। जाओ।